जय हिंद दोस्तों। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 195 प्लस वैकेंसी आ चुकी है और सैलरी जो मिलेगी 1,40,000 तक मिलेगी। लेकिन फॉर्म भरते समय एक छोटी सी भी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर कर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन हमें कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। टोटल वैकेंसी इसमें 195 प्लस है और 7 पोस्ट है, ये ध्यान देना। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 तारीख 7वें महीने 2026 तक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन पोस्ट डिग्री B.Com BSc एग्रीकल्चर CA CMA MBA BMCA बेस्ड ऑन पोस्ट है। सैलरी रेंज की बात करूँ तो 22,000 से 1,40,000 पर मंथ है। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है, इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप इसकी सारी जानकारी डिटेल में देख सकते हैं। इसका लिंक भी दिया गया है, ये देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लोगे। इस वीडियो में आपको रजिस्टर से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ, तो मैं रजिस्टर हेयर का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो ये लोड हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, ये ध्यान देना, ये कौन ब्राउज़र यूज़ करने के लिए बोल रहा है। वर्जन मोजिला फायरफॉक्स का 93 से लेकर 110 तक, और गूगल क्रोम का 88 से 111 तक, और एज का ये 87 से 110 तक ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो वर्जन। फिर आप ये देख सकते हो जो एस का साइन है मैंडेटरी होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आ जाता है। यहाँ पे आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करोगे, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। आप ये देख सकते हो डिफरेंट पोस्ट है, पोस्ट कोड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप अगर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो एक बार ज़रूर चेक करें। ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस भी पोस्ट को आपने चूज़ करना वो चूज़ कर लेना, कोड आ जाएगा। फिर कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम एज है, आधार कार्ड पे जो आपका नेम है वो एंटर करोगे, फुल नेम यहाँ पे। फिर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करोगे। फिर सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करोगे कंफर्म मोबाइल नंबर में। और अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फिर आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है और कंफर्म ईमेल एड्रेस, सेम ईमेल एड्रेस एंटर करोगे। फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, दो फील्ड आ जाएगी वहाँ पे आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, एक मोबाइल की और एक ईमेल की, उसको वेरीफाई कर लेना। फिर नीचे डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक कर देना चेक बॉक्स पे। फिर एक कैप्चा कर फिल करके री वेरीफाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो नीचे टैब सा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जिस भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो वो शो कर रहा होगा, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस शो कर रहा होगा। इनके आगे चेकबॉक्स बना गया है, इन सब पे क्लिक कर देना, ये ध्यान देना। इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, तो यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो प्राइवेसी नोटिस आ गया यहाँ पे। एक बार जब आप एंटर कर दोगे तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। फिर आगे हमने ये फिर डिटेल हमने फिल कर ली है। मैं एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। द इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, ये चेक ध्यान देना। एक बार जब आपने सबमिट ओके पे क्लिक कर दिया तो अब मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये जो डिटेल अभी एंटर की थी। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको शो कर रहा होगा, ये ध्यान देना। इस एप्लीकेशन नंबर को आप सेव जरूर कर लेना। फिर आपको यहाँ पे जो भी डिटेल अभी एंटर की थी वो सब कुछ शो कर रहा होगा। तो यहाँ आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो CCIL एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कौन सा ब्राउज़र आपने यूज़ करना है और कौन सा वर्जन होना चाहिए। एसटी का साइन मैंडेटरी होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया कि इसको अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर इसके नोट एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे आ रहा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप सबसे पहले हमने एंटर करना है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल एंटर करेंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एलिजिबिलिटी डिटेल में आपको शो कर रहा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नेम, जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट कोड। फिर यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ कर लोगे, मेल फीमेल जो भी है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आते हो, EWS OBC SC ST या जनरल हो तो वो चूज़ कर लोगे।
फिर डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। फिर आपने नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे क्लिक कर देना है इसके रेडियो बटन पे। आर यू डोमिसाइली ऑफ जम्मू कश्मीर की, अगर आप डोमिसाइली हो जम्मू कश्मीर की बिटवीन 1980 टू 1989 तो आप यस कर लोगे, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। इसके बाद हम पर्सनल डिटेल में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम आपका शो कर रहा होगा जो अभी आपने एंटर किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। फादर नेम यहाँ एंटर कर दोगे, मदर नेम एंटर करोगे, फिर मैरिटल स्टेटस बता दोगे, मैरिड हो अनमैरिड हो डिवोर्स हो विडो जो भी हो आप चूज कर लोगे। फिर रिलीजन्स आपने बता देना कौन सा रिलीजन्स को बिलोंग करते हो। यहाँ सारे रिलीजन्स डिफाइंड किए हुए हैं। ये आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा और ईमेल एड्रेस शो कर रहा होगा। फिर आ जाते हैं, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पर्सन विथ बेंच व डिसेबिलिटी डिटेल। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट क्या है ये ध्यान देना, मिनिमम 40% होना चाहिए, तो यस कर लोगे। फिर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आप चूज कर लोगे, सब डिसेबिलिटी टाइप चूज कर लोगे। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप चूज कर लोगे कितने परसेंट है। डू यू वांट ए स्क्राइब अगर चाहिए तो यस कर लोगे। सेलेक्ट एनी वन रिगार्डिंग स्क्राइब, आई विल ब्रिंग माई ऑन स्क्राइब, आई विल CCI टू प्रोवाइड ए, अगर आप अपना खुद का स्क्राइब ले जाना चाहते हो तो वो ले जाओ, या फिर CCI प्रोवाइड करे वो चाहते हो तो वो उस पर क्लिक कर देना। अगर नहीं हो सिंपली तो नो पे क्लिक कर सकते हो। आप देख सकते हो वो फील्डें रिमूव हो जाएंगी। फिर एक्स सर्विसमैन डिटेल आ गई, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस पे क्लिक कर देना। ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस आपने बता देनी है, मेंशन करना है डेट सेलेक्ट करके। इसी तरह रिलीविंग डेट क्या थी वो आपने मेंशन कर देना। टोटल सर्विस पीरियड ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। फिर आपसे पूछ रहा है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे देनी है, ये ध्यान देना प्रेफरेंस आप 3 सिटी दे सकते हो बेस्ड ऑन योर लोकेशन, आप पास वाले आप चुन सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो दिया गया जो भी आपके पास में है सिटी वो आप चूज कर सकते हो अपने। एक चीज ध्यान देना इस पे दो सेम सिटी एक एंटर नहीं होंगी, तो आपने हमेशा अलग अलग देना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉय डिटेल रिलेटेड डिटेल, अगर आपका कोई रिलेटिव ऑलरेडी वर्किंग है CCI में तो आप यस कर लोगे। फिर उसका रिलेटिव का नाम बताओगे, रिलेटिव स्टाफ नंबर क्या है वो बताओगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देनी। फिर डिपार्टमेंटल टेम्परेरी एम्प्लॉय, अगर आप ऑलरेडी हो इंटरनल कैंडिडेट ऑफ CCIN तो आप यस करके अपना बताओगे, जैसे सेलेक्ट ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयमेंट टाइप आप क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय हो या टेम्परेरी एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय कोड क्या है, करंट डेजिनेशन किस डेजिनेशन पे काम करो, ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस क्या है, और टोटल आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। एक चीज़ और ध्यान देना, आपको ईमेल और आपको SMS आ गया होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, अगर आप दोबारा लॉगिन या लॉगआउट करके लॉगिन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में, यहाँ पे एड्रेस आपने एंटर कर दोगे। फिर स्टेट चूज़ कर लोगे जो भी आप कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक शो करेगा बेस्ड ऑन स्टेट, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो। फिर पिन कोड और पासकोड उसका शो एंटर करोगे। और ये ध्यान देना अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट सेम है तो आप इन पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना यस पे, जो ऊपर आपने एंटर किया था वो भी परमानेंट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करके आप परमानेंट एड्रेस यहाँ एंटर करोगे, स्टेट चूज़ कर लोगे, डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लोगे और पोस्टल कोड यहाँ एंटर कर दोगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल, सबसे पहले आपसे मैट्रिकुलेशन यानी 10th की डिटेल एंटर करनी है। यहाँ अपने 10th का नेम ऑफ द बोर्ड या काउंसलिंग बताओगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो बताओगे, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम एंटर करोगे, सब्जेक्ट की जो कॉम्बिनेशन बना था वो बताओगे, और प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना परसेंटेज में आपका रिजल्ट आया था या CGPA जिसमें भी रिजल्ट आया था आप बताओगे, CGPA जो ऑब्टेन किया था वो बताओगे, टोटल CGPA क्या था, इक्वलेंट परसेंटेज ऑफ फ्रॉम CGPA ये भी जरूर बताओगे। अगर परसेंटेज में है तो सीधा मैक्सिमम मार्क, आप जितना मार्क ऑब्टेन किया था वो बताओगे और मैक्सिमम मार्क बता दोगे तो टोटल परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इंटरमीडिएट के डिटेल बताओगे यानी +2 का नेम ऑफ द बोर्ड और काउंसलिंग, ईयर ऑफ पासिंग बताओगे, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, सब्जेक्ट यहाँ एंटर कर दोगे। फिर आपने
सेलेक्ट करना है एनी ऑफ द फॉलोइंग, जो भी आपको परसेंटेज में आता है सीजीपीए में, जो मार्क ऑब्टेन किया था वो बताओगे, मैक्सिमम मार्क बताओगे और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जा रहा है। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, जो भी डिग्री नेम है आपका, डिग्री आप सेलेक्ट कर लोगे, ग्रेजुएशन डिग्री, ये ध्यान देना ये जो शो कर रहा है ग्रेजुएशन डिग्री बेस्ड ऑन पोस्ट मेरे शो कर रहा है। मैंने जो पोस्ट सेलेक्ट की थी वो किया था मैंने जूनियर असिस्टेंट की, तो इसीलिए शो कर रहा है। ये आप देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट जनरल की, जो एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे शो कर रहा है। फिर स्पेशलाइजेशन बताऊंगा, इंस्टीट्यूट नेम बताऊंगा, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग। फिर प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, जो रिजल्ट आया था परसेंटेज में आया था सीजीपीए में। फिर मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बताऊंगा, मैक्सिमम मार्क क्या था वो, और टोटल मार्क आ जाएगा। अगर मैंने और भी क्वालिफिकेशन किया तो उसकी भी मैं डिटेल एंटर कर सकता हूँ। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपलोड करना है स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे अपलोड करना है। क्लिक है टू अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, तो ये ध्यान रखना। ये होना चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, और 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ द इमेज शुड भी मिनिमम 100 KB से मैक्सिमम 200 KB के बीच होना चाहिए, और इमेज शुड भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, और स्कैनर डीपीआई शुड भी 200 DPI होना चाहिए। डायमेंशन शुड भी 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह आपने किसी का भी चेक करना है, जैसे अपलोड है सिग्नेचर करना है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ये देख सकते हो 80 KB मैक्सिमम 150 KB, यानी मिनिमम 80 KB का और मैक्सिमम 150 KB का बीच होना चाहिए, जो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरह आपने अपलोड योर लेटेस्ट सैलरी स्लिप अगर आया है तो वो भी अपलोड कर सकते हो। 10th का की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, जो 100 KB मिनिमम और मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये पीडीएफ जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो सकती है। इसी तरह 12th का मार्कशीट का अपलोड कर दोगे, और आपने जो भी ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी आप अपलोड कर दोगे, ये देख सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री मार्कशीट भी अपलोड कर दोगे। फिर यहाँ पे पेमेंट डिटेल देख सकते हो, कैंडिडेट नेम आपका शो कर रहा होगा, और एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देख सकते हो मेरी है 1770 बनी है मेरी फीस। तो ये पेमेंट मोड यहाँ चूज़ कर लूँगा मैं ऑनलाइन, और यहाँ पे डिक्लेरेशन में मैं इन तीनों पे क्लिक, इन चारों पे क्लिक कर देता हूँ चेक बॉक्स पे। फिर यहाँ पे मैं कैप्चा एंटर कर दूंगा, फिर प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक जो भी आपने एंट्री की थी डिटेल, वो सब कुछ शो कर रहा होगा। तो एक बार रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना। जब आपको सब कुछ सही लगे तो इसके ओके पे क्लिक कर देना, नहीं तो अभी भी आप एडिट कर सकते हो। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बटन दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड रिव्यू के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हो आप इन चेक बॉक्स पे जरूर क्लिक कर देना, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो इसको पढ़ लेना। आई एग्री पे क्लिक कर देना। फिर ये आप देख सकते हो आपको रिडायरेक्ट कर दिया है इसने एसबीआई ऑनलाइन पे पे। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन है पे करने का। अगर आपने नेट बैंकिंग के थ्रू करना तो एसबीआई नेट बैंकिंग है, अदर बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ये चार्जेस भी आप देख सकते हो। इसी तरह आपने कार्ड पेमेंट करनी है, जैसे स्टेट बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है तो कर सकते हो। अगर एसबीआई ब्रांच के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। आपको जिसके थ्रू भी करना है तो आप उसके थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो। एक चीज़ ध्यान देना, आपने ट्रांजैक्शन आईडी जरूर नोट करके रख लेनी है, फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगी। इस तरह एक बार जब पेमेंट आपका हो जाएगा तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर जरूर कर लेना है। फिर इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सीसीआई रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती का। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।